Hello guys, my name is Priya Tiwari from class 11th A. I am studying in school Saraswati Vidya Mandir Inter College which is situated in Itiathok in Gonda. मैंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि इसका क्या होता है, हमारे शरीर में ये क्या करता है क्या नहीं करता है। हमारे शरीर में जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और उन्हीं के जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारी कंप्लीट होती हैं उनके बाद में हमारे जो शरीर में वेस्ट मटेरियल बनता है उसको हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम सभी जानते हैं कि ये जो हमारी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं ये हमारे शरीर में इकट्ठे नहीं रहते हैं, इकट्ठे होते हैं लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए इकट्ठे होते हैं, बाकी शरीर में ज़्यादा देर तक रहते नहीं हैं। इसको समय समय से शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब होता कैसे है, इसके लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है जिसके द्वारा जो हमारे शरीर का वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर निकलता है। अब इसमें होता क्या है आइए देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा किडनी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है पार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो होता है हमारा किडनी। अब किडनी क्या होता है, किडनी हमारी बॉडी में दो होती हैं। कैसी होती है, एक राइट साइड में होती हैं और एक लेफ्ट साइड में होती हैं। अब दो किडनी हो गई। अब यहाँ से एक रीनल वेन निकलती है और एक रीनल आर्टरी निकलती है। अब जो रीनल वेन आर्टरी हमारी होती है ये हाइलम के थ्रू हमारी किडनी से अटैच होती है और हमारी किडनी का साइज़ क्या होता है, ये 10 जो एक स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उसमें 10 सेंटीमीटर की लंबी होती है, 5 to 6 सेंटीमीटर की चौड़ी होती है और इसका जो वेट होता है ये 150 ग्राम होता है। और जो हमारी किडनी होती है इसकी सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन। अब हमारा किडनी सवाल ये होता है कि हमारा जो किडनी है ये बना कितने नेफ्रॉन से बना होता है। तो जो हमारा किडनी है ये 10 लाख नेफ्रॉन से बना होता है। 10 लाख नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी बनाते हैं, यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन इधर 10 लाख नेफ्रॉन इधर मिलकर हमारी एक किडनी बनी होती है। अब हमारी जो किडनी होती है राइट और लेफ्ट दोनों किडनीज हमारी, ये जो यूरिएटर देख रहे हैं आप लोग, ये एक यूरिएटर लेफ्ट साइड में होता है एक राइट साइड में होता है। जो राइट वाला होता है ये राइट किडनी से अटैच होता है और जो लेफ्ट वाला यूरिएटर होता है ये जो लेफ्ट यूरिएटर हमारा होता है ये लेफ्ट किडनी से अटैच होता है। अब ये दोनों यहाँ पे अटैच हुए। अब ये यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुई, यूरिनरी ब्लैडर में ओपन हुए। अब यूरिनरी ब्लैडर तक हमारी कितनी थी, 2 वेन्स थी, एक लेफ्ट यूरिएटर थी हमारी और एक हमारी लेफ्ट यूरिएटर थी और एक हमारी राइट यूरिएटर थी। अब ये मिले कहाँ पे, ये यूरिनरी ब्लैडर में आके मिले। अब यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है यहाँ से सारा प्रोसीजर जो होता है होके आता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में ये सब इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ तक हमारी 2 वेन्स आई थी, एक राइट और एक लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूरिथ्रा हमारी सिर्फ एक ही होती है। यूरिनरी ब्लैडर से सिर्फ एक यूरिथ्रा होती है जो वेस्ट मटेरियल को आउट करती है। अब प्रोसीजर यहाँ पे कैसा होता है, फंक्शन अब हम इसका देखते हैं। अब ये हमारी रीनल वेन है। रीनल वेन से हमारी बॉडी से हमारी जो ब्लड होता है वो रीनल वेन से होता हुआ हमारी किडनी में आता है। रीनल वेन जो हमारी होती है इसमें हमारे जो ब्लड होता है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन इसमें वेस्ट मटेरियल जैसे कि अमोनिया हो गया, वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं और अनवेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, जैसे कि अमोनिया होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है और कुछ आयंस भी होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, फास्फेट, सल्फेट, आयंस भी होते हैं। ओके। अब होता क्या यहाँ पे, जब रीनल वेन हमारी लेकर आती है ब्लड को किडनी के अंदर, हमारा किडनी अब 3 सरफेस से बना होता है। एक होता है रीनल कॉर्टेक्स, जो इसका आउटर सरफेस होता है ये वाला, ये होता है रीनल कॉर्टेक्स। देन इसके बाद वाला जो होता है इसको कहते हैं रीनल मेड्यूला। सेकेंड लेयर जो इसका होता है ये होता है रीनल मेड्यूला और जो लास्ट वन थर्ड लेयर होता है ये होता है पेल्विक्स का लेयर होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस। वो क्या करता है, जो हमारे ब्लड आते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो इसके अंदर आता है उसमें मैंने आपको बताया कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जैसे कि यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, आयंस होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है। क्या करता है, फिल्टर करता है। अब जितने वेस्ट मटेरियल्स थे ये तो फिल्टर हो गए। अब जो हमारा यूरिन जो हमारा बचा ये कैसे होता है, ये रीनल आर्टरी और लेफ्ट आर्टरी के थ्रू राइट किडनी से और लेफ्ट किडनी से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में आके ये इकट्ठा हो गया। अब क्या होता है, समय समय पर इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन हाँ एक बात आप लोग याद रखना, हम बताना यहाँ पे भूल गए,
जो हमारा अमोनिया होता है ये बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल होता है, इसको हमारे बॉडी में रखा नहीं जा सकता एक भी क्षण के लिए। तो जो हमारे लिवर होता है इसको अमोनिया जो होता है इसको यूरिक एसिड में चेंज कर देता है, यूरिया में चेंज कर देता है। अब इसी के थ्रू फिर ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया। अब यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया फिर ये टाइम टू टाइम हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके ज़रिए? यूरिथ्रा के ज़रिए। यूरिथ्रा रास्ता होता है, इसके ज़रिए बाहर निकल जाता है। अब हमारी जो किडनी होती है, बोथ आर किडनी, तो इसके काम क्या होते हैं, इसको ये हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करता क्या है, सबसे पहला काम, सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है किडनी का, हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है। पहला काम होता है ब्लड को फिल्टर करने का। देन नेक्स्ट वन होता है ये हमारे शरीर का जो रक्तचाप होता है उसको नियंत्रण करता है और विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है। अब इसके बाद अम्ल और क्षार की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी मॉडल हमारा है क्या, कैसे बना होता है, इसका सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं और ये बाहर कैसे निकलता है होता है। अब इतना जितना मैंने तैयार किया था, जितना मुझे प्रिपेयर था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।